जी नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान से निकलना क्यों चाहिए या पाकिस्तान से निकलना क्यों ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो कौन से कंट्री जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं लेकिन वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं। और कई लोग जो अभी जाके इस चीज़ को समझने लगे वो इसलिए समझते हैं कि यूरोप या अमेरिका कनाडा माइग्रेट करना चाहिए या मूव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है। उन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में दुबई, मस्कत, कतर, ओमान में वहाँ पे अपनी ज़िंदगी तो गुजार दी है, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ एक मजबूरी जो होती है उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी रिसेंटली आपने देखा वहाँ पे जंग हुई, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके पास वो पावर नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है, तो इसलिए अब लोगों का जो रुझान है, जो शिफ्ट है, वो सब कुछ शेंजन की तरफ, यूरोप की तरफ बढ़ती जा रही है। अब यूरोप में भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, ऐसे ममालिक होते हैं कि वो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपकी कल्चर जो है वो बहुत डिफरेंट है, आप लोगों के रहन सहन डिफरेंट है, खाने पीना, या आप लोग यहाँ पे आते हो जो आदत पड़ी हुई है अपने मुल्क में, आप लोग रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हो, तो इसलिए इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। जो टैक्स पे नहीं करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे उनके उठने बैठने खाने पीने का भी जो निज़ाम होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, उनको ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। और पाकिस्तान के भी जो कल्चर है आजकल ये अडॉप्ट किए जा रहे हैं। इन लोगों के कल्चर से अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि आप किसी को अपने काम से काम रखना होता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, अपने टैक्सेस भी पे करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी को तंग नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ इस वक्त स्पेन की बात करूँ, स्पेन के लोग जो होते हैं वो पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोरक्कन, तुर्किश या बाकी कंट्रीज़ के लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान से मूव करेंगे शेंजन की तरफ, शेंजन के जो बेनिफिट्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एजुकेशन होगी, आपके बच्चों की हेल्थ यहाँ पे फ्री है। और सबसे जो मेन बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको सिटीज़नशिप, ओनरशिप आपको दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपकी लाइफ सिक्योर है, आपकी जो फ्यूचर है, आपके बच्चों की, आपकी अपनी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है। अगर आप यहाँ पे बैठ के 5 साल गुजारते हैं, पीआर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिजिटल नोमेड पे आते हैं या बिजनेस वीज़े पे आते हैं, तो यहाँ पे जब आप रुकेंगे, यहाँ पे आप अपनी फ्यूचर बनाएंगे, तो आपको जो जो एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स होती है, हम टीआरसी भी बोलते हैं, सिटीजनशिप बोलते हैं, वो जो नेशनलिटी होती है वो 5-10 साल बाद जाके मिलती है। इसकी एक इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि आप लोगों की जो फ्यूचर होती है उतनी सिक्योर होती है कि आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में आपके जो एक दिमागी सुकून है, टेंशन है, वो कभी भी आपको कहीं नहीं जाती है। ठीक है, तो रिलैक्स होता है इंसान। यहाँ पे आपको पता है आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस पे पैसे लगा रहे हो, तो आपको पता है कि यार ये बिजनेस जो है ये मुझे कुछ देगा। कोई ऐसे रूल ऑफ लॉ नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई अगर यहाँ पे मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ या मेरा कंपनी कभी भी बंद हो सकता है, मुझे नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है, टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ की हुकूमत जो है आपकी इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। और इसी तरह आपके बैंक्स होते हैं, वो देख रहे थे एक बंदा है अच्छा खासा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो आपको बेनिफिट्स दे सकते हैं। घर अगर आपने लेना हुआ तो आप इजीली बैंक से ले सकते हैं। इवन कि मोबाइल फ़ोन आप लेते हो तो आपको ले देते हैं। आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी आपको मिल जाता है। आपको मज़ीद कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो कुछ पैसे हैं, बिजनेस के लिए भी, इवन कि आप जो बिजनेस करते हो, स्टार्ट लेते हो, तो आगे आपने इन फ्यूचर बिजनेस भी अपनी ग्रोथ करवानी हो, ब्रांचेस खोलने हैं, तो यहाँ के बैंक्स होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। उनको पता चलता है ये बंदा जो है मेहनत कर रहा है, इसके पास टैलेंट है, इसकी इसकी कदर किया जाए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो लोग मूव होते हैं, अकेले होते हैं या फैमिली होते हैं, जो लोग अकेले भी होते हैं बाद में फैमिली को बुलाते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं तो फिर वो तो उनके और भी ज़्यादा मज़े होते हैं। और बच्चे अगर आपके साथ होते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, उनकी एजुकेशन भी फ्री होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान से मूव हो जाएं।
मूव इसलिए हो जाए, इसमें ये नहीं है कि मैं कहता हूँ ठीक है आप मूव होते तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान होता है, नहीं, अगर आप वहाँ से मूव होते यहाँ पे आते इसमें भी पाकिस्तान के बेनिफिट है, आप रिमिटेंसेज अपने मुल्क में भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आओगे यहाँ के कल्चर से सीखेंगे, यहाँ के रूल ऑफ लॉ को सीखेंगे, जब आप वापस भी जाएंगे वहाँ पे भी आप फॉलो करते हैं। अभी भी मैं देखो अगर हम यहाँ से जब अपने मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, वो टैक्स पे नहीं करते हैं, वो जो ट्रैफिक के रूल्स को होते हैं उसको ख्याल नहीं रखते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड कौम या एक सिविलाइज नेशन के साथ रह के उठना बैठना होता है तो फिर हम वहाँ पे आके इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसलिए आज भी मेरा यही मशवरा है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे आप डिजिटल नोमैड है या D2 वीज़ा पे आते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं, स्टडी पे आते हैं, तो आपको निकलना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। थैंक यू सो मच।